बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बच्चों, हमने 10th क्लास की मैथ स्टार्ट की हुई है, उर्दू मीडियम, और चैप्टर नंबर उसका 4 स्टार्ट किया हुआ है। और उसकी एक्सरसाइज 4.1 भी बच्चों हमने कंप्लीट कर ली, 4.2 भी कंप्लीट कर ली, और 4.3 भी बच्चों हमने कंप्लीट कर ली। आज हम स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज 4.4। लेकिन बच्चों 4.4 शुरू करने से पहले इसकी दो मिसालें हैं, आप लोगों ने ये दो मिसालें अच्छी तरह समझनी है। बच्चों मिसाल नंबर 1 है बच्चों हमारे पास एक्स की पावर क्यूब -2 एक्स स्क्वायर -2 ओवर हमारे पास एक्स स्क्वायर +1 ऊपर होल की का स्क्वायर होल की पावर 2। बच्चों हमारे पास ये दो दर्जी फैक्टर है, लेकिन कुव्वत नमाई दो दर्जी फैक्टर है क्योंकि ऊपर कुव्वत नमा भी है हमारे पास। तो इसकी आइडेंटिटी फॉर्म कैसे बनाएंगे? तो बच्चों आइडेंटिटी फॉर्म बनाने का तरीकाकार सीख जाएं। ax + b ओवर एक्स स्क्वायर +1 की होल की पावर 1। बच्चों b के बाद हमारे पास क्या आएगा? cx + d ओवर एक्स स्क्वायर +1 होल की पावर 2। बच्चों मेरे पास ये दो दर्जी फैक्टर था, लेकिन ये कुव्वत नमाई दो दर्जी फैक्टर था। तो इसकी आइडेंटिटी फॉर्म कैसे बनेगी? ax + b इसके इस फैक्टर की होल की पावर 1, फिर cx + d फिर इसकी इस फैक्टर की होल की पावर 2। अब बच्चों मैंने ये नीचे वाला फैक्टर कैंसिल करना है, ये नीचे वाली रकमें मैंने क्या करनी है? कैंसिल। इसको मसावात 1 का नाम भी दे देंगे। मसावात 1 को एक्स स्क्वायर +1 के होल के स्क्वायर से ज़रब दी। तो बच्चों जब ये फैक्टर इस फैक्टर के साथ कैंसिल, हमारे पास क्या बचेगा? एक्स की पावर क्यूब -2 एक्स स्क्वायर -2 = 2। तो बच्चों इसकी पावर 1 है, इसकी पावर 2 है, तो 1 पावर आ जाएगी। ax + b इंटू एक्स स्क्वायर +1 की पावर 1। बच्चों ये 2 पावर को जब ज़रब करेंगे तो 1 पावर कैंसिल, 1 ज़रब के अंदर आ जाएगी, प्लस cx + d। ये फैक्टर के साथ कैंसिल, हमारे पास बचेगा cx + d। तो ये वाला मसावात है 2 का नाम दे देंगे। बच्चों हमने सिर्फ यक दर्जी ही फैक्टर 0 के बराबर लेना होता है, इसके अंदर तो यक दर्जी फैक्टर ही नहीं है। तो अब कैसे हम वैल्यू निकालनी है? हमने a b c d की मुआजने के तरीके से पहले मुआजने वाली मसावात बना लेनी है। बच्चों वो कैसे बनेगी मसावात मुआजने वाली? मसावात 2 को हल करने से, मसावात 2 को हल करने से। तो मेरे पास x की पावर क्यूब -2 एक्स स्क्वायर -2 = 2। इन दोनों फैक्टर को आपस में ज़रब करेंगे, हमारे पास आ जाएगा ax की पावर क्यूब + ax + b एक्स स्क्वायर + b + cx + d। इसको मसावात 3 का नाम दे देंगे। अब बच्चों ये मुआजने वाली मसावात बन गई। सबसे बड़ा मतगीर कौन सा है? मतगीर का मतलब क्या है? वेरिएबल। तो सबसे बड़ा वेरिएबल हमारे पास x की पावर क्यूब है। तो हम क्या करेंगे? x की पावर क्यूब के अददी सर का मुआजना करने से। तो x के क्यूब का अददी सर कितना? हमारे पास यहाँ पर 1 है, तो 1 ले लेंगे = x के क्यूब का अददी सर कितना? a ले लेंगे। तो बच्चों मेरे पास a की वैल्यू 1 आ गई। x के क्यूब के बाद कौन सा वेरिएबल आएगा? एक्स स्क्वायर के अददी सर का मुआजना करने से। तो बच्चों एक्स स्क्वायर के साथ वाला अददी सर कितना? -2, ये -2 ले लेंगे = यहाँ पर एक्स स्क्वायर के साथ वाला अददी सर कितना? p ले लेंगे। तो बच्चों b की वैल्यू मेरे पास -2 आ गई। अब एक्स स्क्वायर के बाद कौन सा वेरिएबल आएगा? एक्स के अददी सर का मुआजना करने से। तो बच्चों एक्स स्क्वायर वाली रकम एक्स यहाँ पर कोई रकम ही नहीं है एक्स वाली, तो इसकी जगह पर क्या ले लेंगे? 0 का मतलब क्या है? 0। इसके साथ एक्स के साथ वाला अददी सर कितना? a ले लेंगे, और यहाँ पर एक्स के साथ वाला अददी सर कितना? c ले लेंगे। तो बच्चों मेरे पास a की वैल्यू मौजूद है, तो a की वैल्यू यहाँ पर पुट कर देंगे 1 + c
प्लस का 1 इस तरफ आके माइनस का 1 हो जाएगा। तो बच्चों सी की वैल्यू मेरे पास है -1 आ गई, ए की वैल्यू भी आ गई, बी की वैल्यू भी आ गई, सी की वैल्यू भी आ गई। अब किसकी निकालनी है? डी की। अब बच्चों एक्स के बाद कांस्टेंट वैल्यू, हम कांस्टेंट को हम x की पावर 0 से भी ज़ाहिर करते हैं। कांस्टेंट के अददी सर का मुआजना करने से। तो बच्चों जिसके साथ x नहीं है उसको कहते हैं x की पावर 0। कांस्टेंट वैल्यू का मुआजना करना है। कांस्टेंट कितना हमारे पास यहाँ पर -2 है, -2 ले लेंगे। और इसके साथ यहाँ पर कांस्टेंट कितना हमारे पास b ले लेंगे। और कांस्टेंट कितना हमारे पास d ले लेंगे। तो -2 इसी तरह आ गया। b की वैल्यू बच्चों मेरे पास किसके बराबर है? -2 के बराबर। ये माइनस का 2 है, इस तरफ आगे प्लस का 2 हो जाएगा। तो माइनस का 2 प्लस का 2 कैंसिल, आंसर क्या आ गया? 0। डी की कीमत 0 आ गई। 0 का मतलब क्या है? 0। ए की वैल्यू भी निकाल ली, बी की भी निकाल ली, सी की भी निकाल ली, डी की भी निकाली। अब क्या करेंगे? मसावात 1 के अंदर दर्ज कर देंगे। बच्चों मसावात 1 में, मसावात 1 में ए बी सी डी की कीमत दर्ज करने से बच्चों ए की कीमत, ए बच्चों मेरे पास किसके बराबर है? 1 के बराबर है, 7x इसी तरह आ गया। b की कीमत बच्चों मेरे पास b की कीमत है मेरे पास -2। यहाँ पर क्या पुट कर देंगे? -2। नीचे वाले हमारे पास x का स्क्वायर +1 इसी तरह होल की पावर 1 प्लस c की कीमत, c की कीमत मेरे पास -1 है, x इसी तरह आ गया, d की वैल्यू 0। नीचे हमारे पास x² -1 +1 ऊपर होल का स्क्वायर। तो ये x -2 आ गया, नीचे x² +1। तो बच्चों जमा नफ़ी, नफ़ी का x ओवर x का स्क्वायर +1 ऊपर होल का स्क्वायर। तो बच्चों ये क्या था हमारे पास? फाइनल आंसर। ये थी हमारे पास मिसाल नंबर 1। बच्चों हमने यहाँ पर हमारे पास कोई यकदर्जी फैक्टर नहीं दिया था जो कि हम 0 के बराबर ले लेते, लेकिन अब कैसे हमें वैल्यू निकालनी पड़ेगी? मुआजने के तरीके से। पहले आप लोगों ने मुआजने वाली मसावात बनानी है, फिर x के क्यूब का मुआजना, फिर x² का मुआजना, फिर x का मुआजना, फिर कांस्टेंट का मुआजना करके आपने a b c d की वैल्यू निकाल लेनी है और मसावात 1 के अंदर कीमत दर्ज करेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा? फाइनल आंसर। ये थी हमारे पास मिसाल नंबर 1। इसी तरह बच्चों इसकी करेंगे मिसाल नंबर 2। मिसाल नंबर बच्चों हमारे पास 2 है। 2x + 1 ओवर x - 1 इंटू x का स्क्वायर +1 ऊपर होल का स्क्वायर। बच्चों एक हमें यक दर्जी फैक्टर दे दिया, दूसरा हमें 2 दर्जी फैक्टर दे दिया, लेकिन वो कुव्वत नमाई 2 दर्जी फैक्टर दे दिया। तो इसकी सबसे पहले क्या करेंगे? फॉर्म बना लेंगे, आइडेंटिटी फॉर्म। 2x + 1 ओवर x - 1 इंटू x का स्क्वायर +1 ऊपर होल का स्क्वायर। a ओवर नीचे यक दर्जी फैक्टर प्लस, अब 2 दर्जी फैक्टर आ गया लेकिन कुव्वत नमा वाला आ गया 2 दर्जी फैक्टर। तो इसकी आइडेंटिटी फॉर्म कैसे बनेगी? bx + c ओवर x² +1 होल की पावर 1, पावर 2 है 1 लिखेंगे यहाँ पर। c के बाद हमारे पास आ जाएगा dx + e ओवर x² +1 की होल की पावर 2, पावर 1 फिर पावर 2। इसको मसावात 1 का नाम दे देंगे। अब बच्चों मैंने नीचे वाले फैक्टर कैंसिल करने, ये नीचे वाली रकम को मैंने ख़त्म करना है। तो क्या करेंगे? इस पूरी मसावात को जिसके साथ आइडेंटिटी फॉर्म बनाएंगे उसी के साथ पूरी मसावात के साथ ज़रब कर देंगे। मसावात 1 को x - 1 इंटू x² +1 के होल के स्क्वायर से ज़रब दी। ये दोनों फैक्टर कैंसल, हमारे पास क्या आ जाएगा? 2x + 1 इक्वल टू
ये फैक्टर कैंसल, ये फैक्टर ए के साथ ज़रब के अंदर ए इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 1 ऊपर होल का स्क्वायर प्लस बच्चों ये वाला प्लस आ गया बी एक्स प्लस सी, इसी तरह तो बच्चों ये 1 पावर है, इसकी पावर 2 है, ये फैक्टर साथ इसी तरह एक्स माइनस 1 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस बच्चों हमारे पास डी एक्स प्लस ई इंटू एक्स माइनस 1। बच्चों ये फैक्टर इस फैक्टर के साथ कैंसिल, ये फैक्टर डी एक्स प्लस ई के साथ ज़रब के अंदर आ जाएगा। इसको मसावात 2 का नाम दे देंगे। बच्चों मैंने कोई इनमें से कोई एक यकदर्जी फैक्टर 0 के बराबर लेना होता है तो हम क्या करेंगे, यहाँ से कोई एक यकदर्जी फैक्टर 0 के बराबर ले लेंगे। कौन सा यकदर्जी फैक्टर, एक्स माइनस 1, एक्स माइनस 1 इज इक्वल टू 0। यहाँ से एक्स की वैल्यू निकाल लेंगे, माइनस का 1 इस तरफ आ गया, प्लस का 1 हो गया। अब मसावात 2 में एक्स की कीमत दर्ज करने से जहाँ जहाँ पर एक्स है वहाँ पर हम क्या पुट करेंगे, 1 प्लस 1। इसी तरह ए आ गया एक्स की जगह 1 ऊपर होल का स्क्वायर, बी इसी तरह एक्स की जगह 1, एक्स की जगह 1, एक्स की जगह 1 पुट कर देंगे। टू 2 एकम 2 प्लस 1 हमारे पास 3 आ गया। ए इसी तरह 1 का स्क्वायर 1 आ गया, 1 प्लस 1 हमारे पास 2 आ गया ऊपर होल का स्क्वायर प्लस बच्चों प्लस का 1 माइनस का 1 कैंसिल, ये 0 को इसके साथ ज़रब करेंगे, ये भी 0 इसके साथ ज़रब करेंगे, ये भी 0, तो बच्चों ये पूरी टर्म 0 होगी हमारे पास। इसी तरह बच्चों प्लस का 1 माइनस का 1 कैंसिल, इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, ज़रब करेंगे, ये टर्म भी क्या हो जाएगी 0। तो बच्चों ये 3 हमारे पास इसी तरह 2 दूनी 4 ए आ गया, 2 का जब मरब्बा लेंगे तो 4 आएगा, 4 ए, 4 ज़रब है, इस तरफ आके 4 क्या हो जाएगा तकसीम। तो बच्चों मेरे पास ये किसकी वैल्यू आ गई, ए की, किसकी वैल्यू आ गई ए की। अब मेरे पास कोई और यकदर्जी फैक्टर नहीं है जो कि मैं 0 के बराबर ले सकूं। अब मैं कैसे वैल्यू निकालूंगा, बी सी डी ई की मुआजने के तरीके से। तो पहले बच्चों मुआजने वाली मसावात बना लेनी है आप लोगों ने। तो बच्चों मुआजने वाली मसावात कैसे बनेगी, मसावात 2 को हल करने से, मसावात 2 को हल करने से तो बच्चों मेरे पास क्या आ जाएगा, ये 2x प्लस 1 इज इक्वल टू, तो बच्चों ये a इसी तरह आ गया, इसका फार्मूला ओपन करेंगे a प्लस बी होल का स्क्वायर। तो बच्चों मेरे पास a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस 2ab इंटू प्लस, तो बच्चों इन 2 फैक्टर को पहले ज़रब कर लेंगे फिर इसके साथ ज़रब करेंगे। मेरे पास आ जाएगा bx प्लस सी इंटू, इन दोनों फैक्टर को ज़रब करेंगे, x को x स्क्वायर के साथ ज़रब करेंगे, x की पावर क्यूब, फिर 1x, फिर माइनस x का स्क्वायर, फिर माइनस 1 इंटू, बच्चों इन दोनों फैक्टर को आपस में ज़रब कर देंगे, dx स्क्वायर आ गया हमारे पास, dx का स्क्वायर माइनस का dx प्लस का ex माइनस का e, बच्चों इन दोनों फैक्टर को आपस में ज़रब कर देंगे, इन तीनों फैक्टर को आपस में ज़रब करेंगे और इसका फार्मूला ओपन करके a के साथ ज़रब कर देंगे और ये वैल्यू हमारे पास इसी तरह। तो बच्चों मेरे पास ये 2x प्लस 1, इसी तरह a को ज़रब करेंगे तो हमारे पास ax की पावर 4 आ गई, प्लस का a आ गया, प्लस हमारे पास 2ax स्क्वायर हो गया। बच्चों इसको भी ज़रब कर देंगे, हमारे पास क्या आ जाएगा, ये bx की पावर 4, bx को इन चारों के साथ ज़रब करनी है, फिर c को इन चारों के साथ ज़रब। तो बच्चों हमारे पास आ गया bx स्क्वायर, फिर माइनस bx की पावर क्यूब माइनस का bx प्लस हमारे पास dx स्क्वायर माइनस का dx प्लस का ex माइनस e। बच्चों अब सबसे बड़ा वेरिएबल के साथ कंपैरिजन करेंगे, x की पावर 4 के अददी सर का मुआजना। तो बच्चों यहाँ पर x की 4 वाली रकम ही नहीं है, क्या ले लेंगे 0, यहाँ पर क्या हमारे पास a आ गया
और प्लस बी आ गया। तो बच्चों मेरे पास ए की वैल्यू मौजूद है, तो मैं क्या करूँगा, ए की वैल्यू पुट कर दूंगा 3/4 प्लस बी। तो ये प्लस की वैल्यू इस तरफ आके किसकी हो जाएगी, माइनस की वैल्यू बी की। तो बच्चों इसके बाद हमने x की पावर क्यूब का मुवाजना अददी सर का, x की क्यूब के अददी सर का मुवाजना करने से, x की क्यूब के अददी सर का मुवाजना करने से, तो बच्चों x की क्यूब यहाँ पर लेफ्ट साइड पे तो हमारे पास x की क्यूब ही नहीं है, क्या ले लेंगे, 0 इज इक्वल टू x की क्यूब बच्चों हमारे पास एक, तो बच्चों हमारे पास माइनस का 3b तो बच्चों इसको ज़रब डी को इसके साथ सारी के साथ ज़रब करें, फिर सी को भी हमने इसके साथ ज़रब देनी है। बच्चे सी के भी साथ ज़रब करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा सी एक्स की पावर क्यूब प्लस सी एक्स माइनस सी एक्स स्क्वायर माइनस का सी, और इसके बाद बच्चों हमारे पास आ गया डी एक्स का स्क्वायर माइनस का डी एक्स प्लस ई एक्स माइनस ई। बच्चों हमने सी के साथ भी ज़रब देनी थी। तो बच्चों एक्स के क्यूब के अददी सर का मुआवजना कर लेंगे। एक्स का क्यूब का अददी सर कितना हमारे पास, माइनस बी, तो माइनस बी आ गया। फिर एक्स के क्यूब का अददी सर कितना, सी आ जाएगा। तो बच्चों मेरे पास b की वैल्यू मौजूद है माइनस का 3/4 प्लस सी, नफ़ी नफ़ी जमा 3/4 इस तरफ आके आ जाएगा माइनस का 3/4 हमारे पास c की वैल्यू। बच्चों c की वैल्यू बच्चों ये देखो ना, नफ़ी नफ़ी जमा का 3/4 उस तरफ जाके प्लस माइनस का 3/4 हो जाएगा, ये प्लस का 3/4 इस तरफ आके माइनस का 3/4। और बच्चों इसके बाद बच्चों हमने a की वैल्यू भी निकाल ली, b की भी निकाल ली, c की भी निकाल ली। अब एक्स क्यूब एक्स की 4, फिर एक्स का क्यूब, इसके बाद एक्स स्क्वायर के अददी सर का मुआवजना करने से। बच्चों यहाँ पर एक्स स्क्वायर वाली रकम नहीं, क्या ले लेंगे 0, और एक्स स्क्वायर वाली रकम हमारे पास 2a और प्लस का b और माइनस का c प्लस का d। तो बच्चों ये 0 इसी तरह आ गया, 2 इसी तरह, a की वैल्यू पुट कर देंगे। a बच्चों हमारे पास 3/4 प्लस b की वैल्यू दर्ज कर देंगे, b की वैल्यू माइनस का 3/4 माइनस का 3/4। तो बच्चों c की कीमत दर्ज कर देंगे, c की कीमत माइनस का 3/4 माइनस का 3/4 प्लस d आ गया। तो बच्चों ये 0 इसी तरह, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 3/2 जमा नफ़ी नफ़ी का 3/4 नफ़ी नफ़ी जमा का 3/4 प्लस डी, माइनस की वैल्यू प्लस की वैल्यू कैंसल। बच्चों यहाँ पर ये प्लस की वैल्यू इस तरफ आके माइनस की वैल्यू हो जाएगी, ये किसकी वैल्यू आ गई मेरे पास है, डी की। अब किसकी निकालनी है, ई की। बच्चों एक्स स्क्वायर के बाद कौन सा आना है, कॉन्स्टेंट, एक्स की पावर 0 के अददी सर का मुआवजना करने से। मुआवजना करने से बच्चों यहाँ पर कांस्टेंट कितना हमारे पास 1 है। एक्स स्क्वायर के बाद एक्स कितना हमारे पास 2 ले लेंगे इज इक्वल टू, और बच्चों एक्स हमारे पास कौन सा यहाँ पर माइनस बी और प्लस सी माइनस डी और प्लस ई। बच्चों ये वाला प्लस ई। तो बच्चों हम क्या करेंगे, कीमत दर्ज कर देंगे। बच्चों सबसे पहले आपने ये स्टेप करने हैं, इसके बाद आपने ये वाला स्टेप करना है, फिर ये वाला करना है, इसके बाद आपने ये वाला करना है। बच्चों ये 2 इसी तरह आ गया इज इक्वल टू बी की कीमत पुट कर देंगे। बी हमारे पास माइनस का 3/4
प्लस सी, सी की कीमत पुट कर देंगे। सी की कीमत मेरे पास माइनस का 3/4 और बच्चों मेरे पास डी की कीमत, ए की भी निकाल ली, बी की भी निकाल ली, डी की कीमत माइनस का 3/2, माइनस का 3/2 प्लस ई। तो बच्चे ये 2 इसी तरह आ गया, इक्वल टू नफ़ी नफ़ी जमा 3/4 माइनस का 3/4 नफ़ी नफ़ी जमा का 2 3/2 प्लस हमारे पास ई आ गया। प्लस की वैल्यू माइनस की वैल्यू कैंसिल। बच्चों यहाँ पर ये प्लस की वैल्यू है, इस तरफ आगे किसकी हो जाएगी, माइनस की हो जाएगी। तो ये 2 एलसीएम ले लेंगे, 2 दूनी 4, 2 2 के साथ कैंसिल 3 आ गया। तो बच्चों ये 4 में से -3 निकालेंगे, 1/2 आ गया मेरे पास है ई की वैल्यू। अब बच्चों क्या करेंगे, मसावात 1 के अंदर ए की कीमत, बी की कीमत, सी की कीमत, डी की कीमत, ई की कीमत आप दर्ज करेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, फाइनल आंसर। जैसे हमने मिसाल नंबर 1 के अंदर ये ए बी सी डी की वैल्यू पुट की है। तो अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज़ इसको सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाली न्यू वीडियो आपको आसानी के साथ मिल सकें। अगर बच्चों आपने ये एक्सरसाइज 4.4 को अच्छी तरह समझे ना, पहले आपने करनी है 4.1, फिर 4.2, फिर 4.3, फिर इसके बाद आपने इस एक्सरसाइज के ऊपर आना है। अगर किसी भी स्टूडेंट को इस चैप्टर के अंदर मसला बनता है, ऊपर मेरा व्हाट्सअप नंबर लिखा हुआ है, ज़रूर रब्ता करें, आपकी ज़्यादा से ज़्यादा हेल्प की जाएगी। अल्लाह हाफिज़, दुआओं में ज़रूर याद रखा करें।